बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम नॉन लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल मेथड्स। जो नॉन लीनियर इक्वेशंस हमारे पास दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो अलजेब्रिक इक्वेशंस हो सकती हैं, एक ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन हो सकती हैं। अब अलजेब्रिक इक्वेशन क्या है कि इक्वेशन f of x equals to 0 is algebraic equation x if it is purely a polynomial in x। एग्जाम्पल x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगर हमारे पास कोई भी पोलिनोमियल है किसी एक वेरिएबल x में और उसकी पावर या जो डिग्री है वो ग्रेटर देन 1 है तो हमारे पास एक वो नॉन लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन है। इसी तरह ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है कि equation with logarithmic, trigonometric and exponential functions are their combination is called transcendental equation. Example given ln of x dot exponential x plus sin of x equals to 0। ये इक्वेशन हमारे पास ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है क्योंकि आपको पता है कि ये जो लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं इनको हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस कहते हैं। और जो भी इक्वेशन इन फंक्शंस को इन्वॉल्व करेगी वो हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशन होगी और उसे हम ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन कहेंगे। फिर सॉल्यूशन जो आज हम डिस्कस करेंगे वो बाइसेक्शन मेथड है, लेकिन हम उससे पहले हमें एक इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी डिस्कस करना ज़रूरी है। ये क्या कहती है? If f of x is real valued function continuous in closed interval a b and if f of a and f of b have opposite signs once, then f of x equals to 0 has at least one root beta such that a is less than equals to beta is less than equals to b। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए जो किसी एक स्पेसिफिक इंटरवल ए बी पे कंटिन्यूस है। अब ये इस पे कंटिन्यूस है और अगर हम इसके एंड पॉइंट्स जो हैं इंटरवल के ए और बी इन पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें और अगर दोनों फंक्शन की वैल्यूज ऑपोजिट साइंस आए तो इसका मतलब है कि इस प्रॉपर्टी के तहत उस इंटरवल के बीच में एटलीस्ट एक रूट फंक्शन इस f ऑफ x का एग्जिस्ट करता है। a इज लेस देन इक्वल्स टू बीटा इज लेस देन इक्वल्स टू b का यही मतलब है कि हमारे पास इन दो वैल्यूज के बीच में कोई एक रूट एग्जिस्ट करता है जिसे हम बीटा कह रहे हैं। तो मतलब जब भी हम दो ऑपोजिट वैल्यूज आ जाएंगे तो हमें ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि इन दो वैल्यूज के बीच में रूट एग्जिस्ट कर रहा है। आज जो हम न्यूमेरिकल मेथड डिस्कस करेंगे नॉन लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए वो है बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड को बाइनरी सर्च मेथड भी कहा जाता है। पहले तो हम इसके स्टेप्स डिस्कस करेंगे कि कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, फिर हम उसकी एक एग्जांपल देखेंगे। स्टेप्स हमारे पास क्या हैं कि सबसे पहले तो हमने एक इंटरवल फाइंड करना है। जैसे इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी में हमने आपको बताया है कि एक इंटरवल फाइंड करना है जो हमें बताएगा कि रूट उसके बीच में एग्जिस्ट करता है। असल में हम रूट ही फाइंड करना चाहते हैं बाइसेक्शन मेथड से, तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक इंटरवल फाइंड करना होगा। इंटरवल हम कैसे फाइंड करेंगे? इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और क्या करेंगे कि अगर हमारे पास f ऑफ x फंक्शन है तो x और f ऑफ x का एक हमारे पास वैल्यूज ड्रॉ करेंगे। हम बहुत इनिशियल वैल्यूज लेंगे नंबर लाइन की, जैसे कि 0 1 2 3 4 और -1 -2 -3। यूजुअली इन्हीं वैल्यूज के बीच में हमारे पास इंटरवल आ जाता है। अब जैसे कि फ़र्ज़ करें कि आपका 1 और 2 पे वैल्यूज लिए हैं आपने और 1 पे पॉजिटिव आंसर आया है f ऑफ x का और 2 पे नेगेटिव, तो इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारे पास इंटरवल जो है वो 1 और 2 हो गया है। 1 से 2 हमारा इंटरवल है जिसके बीच में रूट एग्जिस्ट करता है। फिर हम एक इनिशियल वैल्यू फाइंड करेंगे। इनिशियल वैल्यू क्यों हमें चाहिए? क्योंकि हम ये जो बाइसेक्शन मेथड है, जो आगे हम मेथड्स पढ़ेंगे, ये सारे आइटरेटिव मेथड्स हैं। आइटरेटिव मेथड होता ही वो है जिसके लिए हमें एक इनिशियल गेस चाहिए होता है। तो हम इनिशियल वैल्यू फाइंड करेंगे वो कैसे कि हमारे पास इंटरवल आ चुका है जिसके एंड पॉइंट्स को हमने ए और बी का नाम दिया है। इनिशियल वैल्यू उन दोनों का सम होगा और उसे डिवाइड करेंगे 2 से, मतलब उसकी एक मीन वैल्यू फाइंड कर लेंगे इस इंटरवल की, तो हमारा इनिशियल गेस होगा x नॉट इक्वल टू a प्लस b/2। हमारे पास इनिशियल गेस आ गया। इनिशियल गेस आने के बाद हम f ऑफ x नॉट फाइंड करेंगे, मतलब जो हमें गिवन फंक्शन है उसमें हम ये इनिशियल वैल्यू पुट करेंगे और उसका आंसर देखेंगे। अब आंसर देखने के बाद अभी आपने देखा कि सपोज कि a पॉजिटिव आ रहा था तो b नेगेटिव आ रहा था, तो है ये हम एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये लाइन हमें इस मेथड को समझने में आसानी करेगी। a और b हमारे पास यूँ आ रहा है। अब हमने f ऑफ x नॉट फाइंड किया, सपोज वो पॉजिटिव आ रहा है। अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो ये जो लाइन हम ड्रॉ करते जा रहे हैं इसमें a हमारे पास ऑलरेडी पॉजिटिव था, b नेगेटिव था और x नॉट f ऑफ x नॉट क्योंकि पॉजिटिव है इस वजह से x नॉट हमारे पास पॉजिटिव होगा। इसको हम अपवर्ड एरो से शो करेंगे। ये हो गया।
अब हम दोबारा मीन वैल्यू प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। मीन वैल्यू प्रॉपर्टी दोबारा अप्लाई करने का मकसद क्या है कि अब हम देखेंगे कि अब हमारा इंटरवल कौन सा है। अब अगर हम देखें तो एक्स नॉट, हमारे पास एक्स नॉट और बी ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, 2 पॉइंट्स, तो हमारा अब इंटरवल जो होगा वो एक्स नॉट और बी होगा। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं कि इनिशियली हमारे पास एक बड़ा इंटरवल था ए बी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे वैल्यूज फाइंड करते जाएंगे ये इंटरवल श्रिंक होता जाएगा और हम अपने आंसर की, अपने रूट के क्लोज होते जाएंगे। एक्स नॉट और बी अब हमारा एक नया इंटरवल है, इससे हम अब x1 फाइंड करेंगे। जैसे x नॉट हमने फाइंड किया वैसे ही हम x1 फाइंड करेंगे, यानी कि x नॉट प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास x1 होगा। अब x1 को हम f में पुट करेंगे, हमारे पास f ऑफ x1 आ जाएगा। सपोज कि f ऑफ x1 नेगेटिव हमारे पास आया। अब अगर हमारे पास f ऑफ x1 नेगेटिव आया तो हमारे पास दोबारा वही लाइन आएगी और इसमें a ऑलरेडी पॉजिटिव था, b नेगेटिव था, x नॉट भी पॉजिटिव डायरेक्शन में था, लेकिन x1 नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। क्यों होगा? क्योंकि f ऑफ x1 हमारे पास नेगेटिव आया है। अब हम दोबारा से मीन वैल्यू प्रॉपर्टी यूज करते हुए इंटरवल डिफाइन करेंगे। तो मीन वैल्यू प्रॉपर्टी यूज करें तो हमारे पास इंटरवल x नॉट से x1 बनता है, क्योंकि ये दो एक ऐसी वैल्यूज हैं कंसेक्टिव जिनमें ऑपोजिट साइंस हमारे पास आ रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि हमारा इंटरवल मजीद श्रिंक हो गया है। ये मजीद श्रिंक हो रहा है, इसका मतलब है कि हम अपने रूट के करीब जा रहे हैं। तो अब हमारा इंटरवल x नॉट और x1 है। अब हम x2 फाइंड करेंगे। x2 फाइंड करने का वही तरीका है जिससे हमने x नॉट और x1 फाइंड किए, मतलब इंटरवल के जो दोनों पॉइंट्स हैं उनको ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, मतलब x नॉट प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2। x2 हमारे पास आ चुका है। अब हम f ऑफ x2 फाइंड करेंगे और वही प्रोसीजर कंटिन्यू करेंगे अनटिल द वैल्यू ऑफ x इज रिपीट फॉर 2 और 3 और 4 टाइम्स। मतलब हम ये सारा प्रोसीजर अप्लाई करते जाएंगे, x2 आएगा, फिर x3 आएगा, फिर x4 आएगा, फिर ये वैल्यूज जब हमारे पास कुछ x की वैल्यूज सेम आना शुरू हो जाएंगी तो वही हमारा रूट होगा। जैसे सपोज कि जो अबव केस हम कंसिडर करें वो x12 भी l आया, x13 भी l है, x14 भी l है। l कोई एक सपोज नंबर है, तो 3 रूट्स l आ रहे हैं, तो इसका मतलब है l इज द रूट। एक और चीज़ आप इम्पोर्टेंट नोट कर लें कि जब इन क्वेश्चंस में ये मेंशन किया जाता है कि अप टू n dp रूट्स, तो इसका मतलब होगा n डेसिमल प्लेसेस तक आपने वो रूट फाइंड करना है। मतलब कि जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद n पॉइंट्स होने चाहिए, n नंबर्स होने चाहिए। जैसे कि हमारे पास 3 डेसिमल प्लेसेस हैं तो 1.437 है हमारे पास, डेसिमल के बाद 3 नंबर्स हैं हमारे पास, तो इसका मतलब है 3 डेसिमल पॉइंट्स तक नंबर है हमारे पास। अब हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड अ रियल रूट ऑफ इक्वेशन बाय बाइसेक्शन मेथड, और इक्वेशन हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। मतलब हमें पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर रखना है। ये सेटिंग्स होती हैं कैलकुलेटर में जिसमें आप फिक्स कर सकते हैं कि आपने डेसिमल पॉइंट्स के बाद कितने नंबर्स रखने हैं। तो जैसे कि हम मेथड में हमने डिस्कस किया था कि हमारा सबसे पहला स्टेप रूट फाइंड करना है, इस वजह से हम इंटरवल फाइंड करना है, इस वजह से हम सबसे पहले इंटरवल फाइंड करेंगे। हमने कुछ वैल्यूज ली नंबर लाइन की, जैसे 0 1 2 और -1 -2 -3, लेकिन हमने देखा कि 1 पे -4 आंसर आ रहा था और 2 पे 3 आ रहा था, ऑपोजिट वैल्यूज हैं, इस वजह से हमारा इंटरवल जो है 1 2 है। रूट 1 और 2 के बीच में लाइक करता है बाय इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। हमारे पास a अब 1 है और b 2 है, और इस वजह से हम ये जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे थे ये हम ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें a नेगेटिव साइड पे और b पॉजिटिव साइड पे है। अब हम x नॉट फाइंड करेंगे। x नॉट जो है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 है, मतलब 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, जिसका आंसर 1.5000 आता है। ये 0 आपने लाजमी मेंशन करना है क्योंकि हमारे पास 4 डेसिमल प्लेसेस तक कहा गया है। ये पुट करने के बाद हम f ऑफ x नॉट फाइंड करेंगे। f ऑफ x नॉट फाइंड करने का मतलब ये है कि वो जो इक्वेशन हमें ऊपर क्वेश्चन में दी हुई थी उसमें x नॉट पुट किया है। x नॉट हमने पुट किया तो हमारा आंसर -1.8750 आ रहा था, जो कि नेगेटिव है। इसका मतलब है जब हम दोबारा ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास a नेगेटिव डायरेक्शन में था, b पॉजिटिव डायरेक्शन में था, और x नॉट जो हमारे पास आ गया वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में है क्योंकि f ऑफ x नॉट नेगेटिव है।
अब इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी दोबारा अप्लाई करें तो आपका रूट जो है वो x नॉट और b के बीच में लाया करता है, क्योंकि इन दोनों की वैल्यूज जो है वो ऑपोजिट हैं। इंटरवल हमारे पास x नॉट b हो गया है, सो x1 हम फाइंड करेंगे। x1 हमारे पास है x नॉट प्लस b डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास 1.5000 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 होगा, तो 1.7500 हमारा आंसर आता है। इसी से हम f ऑफ x1 फाइंड करेंगे जो कि पॉजिटिव आता है और वो ग्रेटर देन 0 है। अब दोबारा हम नंबर लाइन एक लाइन पे से ड्रॉ करें तो a नेगेटिव था, b पॉजिटिव था, x नॉट नेगेटिव डायरेक्शन में था और x1 जो अब हमारे पास आया है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है। अब दोबारा इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो हमारा इंटरवल x नॉट और x1 के बीच में हो गया है। x नॉट और x1 के बीच में इंटरवल हो गया है, तो अब हम x2 फाइंड करेंगे जो कि x नॉट प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 से आएगा। ये हमारे पास है 1.6250 हमारे पास x2 है। f ऑफ x2 फाइंड करें तो ये हमारे पास माइनस 0.9434 है जो कि लेस देन 0 है। लेस देन 0 होने की वजह से हम दोबारा ये लाइन ड्रॉ करेंगे। a नेगेटिव, b पॉजिटिव, x नॉट भी नेगेटिव था, x1 पॉजिटिव था, लेकिन x2 जो हमारे पास है वो नेगेटिव डायरेक्शन में आया है। नेगेटिव डायरेक्शन में आने के बाद हम दोबारा इंटरवल डिफाइन करेंगे तो x2 और x1 के बीच में है। x2 और x1 के बीच में इंटरवल होने की वजह से आप देख रहे हैं कि हमारा इंटरवल जो a और b से शुरू हुआ था और एक बड़ा इंटरवल था, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक होता जा रहा है, जिसका मतलब है कि हम अपने रूट के क्लोज हो रहे हैं। x2 और x1 इंटरवल है तो इसका मतलब है रूट अब इनके बीच में लाई करता है, सो हम x3 फाइंड करेंगे। x3 हमारे पास x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 से हो आएगा, जिसका आंसर 1.6875 आ रहा है। अब x3 को हम f में पुट करेंगे, मतलब f ऑफ x3 फाइंड करेंगे तो वो माइनस 0.4094 आ रहा है जो कि लेस देन 0 है। इसका मतलब है कि x3 जो है वो नेगेटिव साइड पे लाई करता है। दोबारा हमने ये लाइन ड्रॉ की जिसमें हमने x3 को नेगेटिव साइड पे शो किया और दोबारा हम इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो अब हमारा इंटरवल x3 और x1 के बीच में लाई करता है। x3 और x1 के बीच में लाई करता है तो अब हम x4 फाइंड करेंगे। x4 का आंसर हमारे पास 1.7188 आ रहा है, जबकि x4 को अगर हम फंक्शन में पुट करें तो उसका आंसर माइनस 0.1243 आ रहा है जो कि नेगेटिव है। नेगेटिव होने की वजह से हमारे पास x4 जो है वो हमारे पास अब नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगा और दोबारा इंटरवल हम डिफाइन करें तो x4 और x1 के बीच में ला करता है। देखें इंटरवल मज़ीद छोटा से होता जा रहा है, जिसका मतलब है कि हम अपने आंसर के बहुत करीब हैं। दोबारा ये हमने प्रोसीजर वही अप्लाई करना है, इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है। तो हम x5 फाइंड किया हमने जो कि 1.7344 है, x6 फाइंड किया जो कि 1.7266 है, x7 हमारे पास 1.7305 है, x8 1.7325 है, x9 1.7315 है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक मैचिंग स्टार्ट हो गई है, मतलब x7, x8, x9 सब में 7-3 इन्वॉल्व हो रहा है। आगे लास्ट जो 2 डिजिट्स हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं, लेकिन आगे हम अपना प्रोसीजर कंटिन्यू करते हैं। तो x10 हमारे पास 1.7320 है, x11 1.7323 है, x12 1.7322 है। अब यहाँ पे x10, x11, x12 में 3 डेसिमल प्लेसेस तक मैचिंग स्टार्ट हो चुकी है और x13 फाइंड करें तो 1.7321 है, x14 भी 1.7321 है और x15 भी 1.7321 है। 3 रूट्स हमारे पास मैच हो चुके हैं। इतना चेक करना काफ़ी होता है, इसका मतलब है कि आपका रूट जो है वो 1.7321 है। 4 डेसिमल प्लेसेस तक ये आंसर हमारे पास 3 दफ़ा रिपीट हुआ, इस वजह से हमारा रूट है। इसके बाद एग्जाम्पल है हमारे पास जो कि आपके लिए एक्सरसाइज है। इसमें आपने साइन ऑफ x माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 के लिए सोल्यूशन फाइंड करना है, रूट फाइंड करना है और इसमें a भी आपको गिवन है जो कि 0.4 से 0.6 तक है। ये ना भी गिवन होता तो आप इसे फाइंड कर सकते थे। ये हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नेक्स्ट आइटरेटिव मेथड डिस्कस करेंगे नॉन लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए।